let's see here in this research paper. इसमें हम देख सकते हैं ये इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है, इसमें इन्होंने ये वेरियस रेफरेंसेस के साथ ये जो रेफरेंसेस दिए हुए ना, ये रिसर्च पेपर जिससे इन्होंने ये उठाया है, तो उन्होंने हर पेपर को समराइज किया हुआ है 3 to 4 लाइंस में या एक पैराग्राफ में। और एक पैराग्राफ में ये पूरा रिसर्च पेपर जो इस टॉपिक से रिलेटेड था उन्होंने स्टडी किया, उसको समराइज करके लिखा और उसको इस तरह पैराग्राफ की फॉर्म में। इसमें कोई टेबल कोई वो नहीं है, सारा इसमें कोई इन्होंने हमारे पास टेबलर उसमें पैराग्राफ्स की फॉर्म में सारे रिसर्च पेपर, जैसे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक सेमन एटाल का जो हमारे पास रिसर्च पेपर इन्होंने स्टडी किया उसकी समरी लिख दी, द नेक्स्ट पेपर की समरी लिख दी। इस तरह हमने ये अब वो वाली अप्रोच है जो हमने स्टडी की थी उन 3 अप्रोच में से फर्स्ट अप्रोच जिसमें वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ लिटरेचर रिव्यू इन इंट्रोडक्शन सेक्शन। नाउ इज द इंट्रोडक्शन सेक्शन and where they have incorporated the literature review. So इस फॉर्म में हमने लिटरेचर रिव्यू को प्रेजेंट करना है, ठीक है। Now proposal are include precise references to the literature using an appropriate style guide. When we have summarized the literature review and when we will incorporate that literature review in our proposal, then we will must have to provide some references in order to use a literature review. We cannot use a literature, we cannot incorporate the literature in our proposal, in our study without providing the references. And for referencing, we have different style guides and we have to follow them. We will study in detail that how we can, what is the difference between citation and references. Okay, when we will come to the step, last, it is a last step in the research proposal references. So we will study in detail that how we will provide the references in a research paper. What is the difference between the references and citation? What are the different styles for references? Normally there are मैम इसमें जो हम 1 2 3 देते हैं रेफरेंसेस से वो मेनली सॉफ्टवेयर पे, तो वो किस तरह का स्टाइल है? वो हमारे पास वो हर एक जर्नल का वो जब हम करेंगे ना, मैं प्रेफर करूँगी कि हम उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें ना, नॉर्मली इसके लिए एंड नोट भी यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको जो इजी टू यूज़ है और मैं जो सजेस्ट करूँगी तो हम ज़ोटेरो यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। ज़ोटेरो एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको वो बताऊँ कि उसको किस तरह यूज़ करना है, किस तरह हम रेफरेंसेस उसके थ्रू देंगे। वो इजी टू यूज़ भी है और वो उससे ज़्यादा मतलब एंड नोट से ज़्यादा इफेक्टिव आपको लगेगा। तो वो आप ठीक है। उसके थ्रू रेफरेंसेस देंगे और उसमें जब हम जाएंगे ना तो वो उसमें स्टाइल में आपको पता चल जाएगा। अगर डिफरेंट जर्नल है तो हर जर्नल का भी अपना स्टाइल है, ठीक है। जैसे हम एपीए स्टाइल यूज करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो एक स्टाइल है जो नॉर्मली बहुत ज्यादा हमारे पास पहले यूज होता था, अब हमारे पास ये है कि हर एक जर्नल ने अपना स्टाइल बनाया है। जब हम वो जर्नल सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो रेफरेंसिंग का स्टाइल है वो अडॉप्ट कर लेता है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसमें हर एक उसका डिफरेंट है, किसी में हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 साइटेशन में और रेफरेंसेस में वो उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। किसी में साइटेशन में हमारे पास उसका ऑथर का लास्ट नेम होता है और उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें पूरी हम एक ये हमारा अलग से एक टॉपिक है कि रेफरेंसिंग हमने कैसे देनी है। उसमें मैं आपको वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाऊंगी कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने किस तरह साइटेशन और रेफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करना है अपने रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट ये है कि हमने जो वो रेफरेंसेस जो इंक्लूड करने हैं, दे मस्ट वी हैव टू प्रोवाइड इंक्लूड the precise references to the literature using an appropriate style guide such as publication manual American Psychological Association। हमें पता है कि APA जो था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज था और इसके थ्रू हम जो एंड पे हमारे रेफरेंसेस आते हैं वो इसके थ्रू हम देते हैं। After summarizing the literature, assemble the literature review, structuring it thematically or organizing it by important concept.
End the literature review with a summary of the major themes and suggest how particular study further add to the literature and address a gap in the themes. Basically ये हमारे पास वही चीज़ है कि जब हमने रिव्यू कर दिया उसकी समराइज उसको हमने कर लिया हम क्या करेंगे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे एक सिस्टमैटिक वे में वी हैव टू ऑर्गेनाइज द लिटरेचर इन ए सिस्टमैटिक मैनर दैट all the literature we will include will be in the it will be in a sequence उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी कुछ ठीक है और वो लिटरेचर रिव्यू जो हमने किया है वो क्या करेगा जो हमारे पास उसमें इस लिटरेचर रिव्यू को करने से जो हमें पता चला कि इस रिसर्च फील्ड में ये गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई हमने किया उन गैप्स को हम फर्दर स्टडी करेंगे या फिर उनके लिए हम वो विंडो ओपन छोड़ देंगे कि फर्दर जो हमारे पास रिसर्चर्स आए तो वो इन गैप्स को फिल करें या ये डेफिशिएंसीज हैं थ्रू लिटरेचर और थ्रू रिसर्च दे कैन fill up those gaps or they can do any remedial measure for those deficiencies. Mom, explain it in English a little bit. Okay. Explain it in English. So I'm explaining in English as well as in Urdu. Now come to the literature map of the research. We have studied at home the literature map. After summarizing the literature, we will design a literature map. Now come to the literature Ma'am, map that, yes? ये स्लाइड्स को शो करे लेक्चर की स्लाइड शो नहीं हो रही स्क्रीन पे Share नहीं है? नहीं है मैडम You pass the screen up. Here is a we have one. The screen is visible? yeah Okay. now it's okay ma'am thank you Okay. Welcome. So come toward the literature map. The one of the first tasks for a researcher working with a new topic is to organize the literature. I've said that the organization of the literature is very important. We have randomly selected various research paper, research article. We have studied them and we have summarized them in a short paragraph or in the form of we have drafted them in summaries, but they are randomly placed. So first task for the researcher is to organize those summaries or organize the literature. This organization enable a person to understand how the proposed study adds to, extends or replicate the research already completed. This organization will help a reader or a researcher to understand that how he will propose something to add into the study or from the literature what he has understand that what he will propose how to add extend or replicate the research what already had been completed. A useful approach for this step is to design a literature map. In order to organize this literature, the best approach or useful approach is to design a literature map. We have to develop a literature map for this literature review. This map is a visual summary of the research. It is a visual summary, mean it is in the form of a picture, it is in the form of a flow chart. A visual summary of the research that has been conducted by the others, and it is typically represented in a figure. That it is in the form of a figure, in the form of a picture, in the form of a flow chart, and it is a summary of the research of other. That if we have studied 5 research paper, for example, we have studied 5 research paper, we will draft 5 summaries, one summary for each paper. We have drafted 5 summaries, we have drafted them, and we will those summaries in the form of a figure, in the form of a flow chart. We will this will call then the map of a research. Maps are organized in different ways. The first way is one could be a hierarchical structure with a top-down presentation. It can be according to its hierarchy presentation of the ending at the bottom with the proposed study.
In this approach, we will start with the literature that we have studied, and then we will, from the top, we will start with the literature we have studied, and then we comes toward the bottom. That's why it is called top-down presentation of literature. And at the end, we will propose our study, the topic that we are studying, which is the problem, which is the main idea of our research. And the second approach is, it is might be similar to flowchart, in which the reader understands the literature as unfolding from left to right. It is in the form, simply in the form of a flowchart, where we will move from left to right, and we will from left we will start the first paper, then second paper, then third paper, and fourth paper, and then finally we will come toward our study. And the third model might be a series of circle. It can be in the form of the circles. Each circle represents a body of literature, and the intersection of each circle as a place in which the future research is indicated. We will place those summaries in the form of a in those circles. If there are, we have studied 10 research papers, then it will be in the form of 10 circles, and each circle will represent the summary of a individual research paper. This literature map represent an overview of existing literature. We are running out of time, so kindly rejoin the class so that we can proceed further. Okay, rejoin the class on the same link.